वेलकम एवरीवन। तो हम लोग आज देखने वाले हैं डायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्स जो सब्जेक्ट कॉमन है फॉर SY BAF, SY BBI, TY BCom, SY BMS एंड आई थिंक BMFM ऑल्सो। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे। डायरेक्ट टैक्स का कुछ बेसिक कंसेप्ट्स हम लोग देखने वाले, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को पता होगा कि जो एग्ज़ाम्स है मुंबई यूनिवर्सिटी की, चाहे वो इंटरनल एग्ज़ाम्स हो या फिर एक्सटर्नल एग्ज़ाम्स हो, तो एज पर यूनिवर्सिटी सर्कुलर दोनों एग्ज़ाम्स जो है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का होने वाला है। मतलब ABCD ऐसे 4 ऑप्शन होगा, उसमें से राइट ऑप्शन आपको चूज़ करना पड़ेगा, वेदर इट इज़ एग्ज़ाम फॉर 20 मार्क्स या फिर फॉर 75 मार्क्स। इसके लिए आपको बेसिक चीज़ें पता होना ज़रूरी है, बिकॉज प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करना कंपैरेटिवली इजी होता है, लेकिन MCQ जहाँ पे 4 ऑप्शन वो भी एक जैसे दिखाई देते हैं, तो उसमें आंसर चूज़ करने के लिए आपको उतनी पढ़ाई करनी पड़ेगी। बहुत होशियारी के साथ खेलिएगा। तो उसके लिए हम लोग आज बेसिक कंसेप्ट देखने वाले रिलेटेड टू इनकम टैक्स। ठीक है, सो टैक्स सब लोगों को पता होगा, सब लोग टैक्स पे करते हैं, चाहे वो डायरेक्ट हो या फिर इनडायरेक्ट हो। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हम लोग ये छोटा सा वीडियो रखेंगे ताकि आपका क्विकली रिवीजन हो जाए। जिन्होंने कभी भी टैक्स का लेक्चर इसके पहले कहीं पे भी अटेंड नहीं किया था, तो उन लोगों के लिए ये लेक्चर डेडिकेट होगा। तो फर्स्ट डायरेक्ट टैक्स हम लोग देखेंगे। सो एज पर योर सिलेबस आप लोगों को डायरेक्ट टैक्स पढ़ना है इस सेमिस्टर में, चाहे वो SY BAF, SY BBI का 3rd सेम हो, TY BCom एंड TY BMS का 5th सेम हो। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट टैक्स। सो डायरेक्ट टैक्स में आपको पढ़ना है इनकम टैक्स। तो इनकम टैक्स देखो यहाँ पे आपको एरो दिख रहा होगा। सो जैसे इसका नाम है इनकम टैक्स, का मतलब होता है टैक्स ऑन इनकम। ठीक है, सो इनकम टैक्स एज पर इट्स नेम, वो जो इनकम है वो आएगा वो जो टैक्स है वो आएगा इनकम के ऊपर। इनकम टैक्स का एक एक्ट है, किसी ने पूछा कौन सा एक्ट है, तो इनकम टैक्स का एक्ट है इंडियन इनकम टैक्स एक्ट 1961। और ये एक्ट जो है या फिर इनकम टैक्स जो है वो कहाँ पे एप्लीकेबल होता है? ऑल ओवर इंडिया, पूरे इंडिया में ये टैक्स एप्लीकेबल होगा। कभी कभी ऑप्शन आते हैं एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, लेकिन यस, जम्मू एंड कश्मीर में भी इनकम टैक्स एप्लीकेबल है, इसलिए इनकम टैक्स इज एप्लीकेबल टू ऑल ओवर इंडिया। उसके बाद कुछ बेसिक कंसेप्ट्स हम लोग पढ़ेंगे। बेसिक कंसेप्ट्स में फर्स्ट एसएससी का मतलब क्या होता है? पर्सन हु इज़ लायबल टू पे टैक्स। जो बंदा टैक्स पे करेगा उसको आप लोग बोलोगे एसएससी। तो पर्सन का मतलब क्या आता है? एज पर इनकम टैक्स देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पर्सन। हम लोग अगर पर्सन बोलते हैं तो आप और मैं, मतलब, लेकिन इनकम टैक्स के हिसाब से पर्सन का मतलब क्या क्या आएगा देखेंगे। फर्स्ट वन इज़ इंडिविजुअल। इंडिविजुअल का मतलब होता है नेचुरल पर्सन। जैसे आप और मैं, हम लोग कैसे नेचुरल पर्सन है, अकेले हैं। सो इंडिविजुअल एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा है मिस्टर राम, मिस्टर श्याम। ओके, इसमें माइनर है। ओके, उसके बाद पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड कोई भी है, अगर अकेला पर्सन है तो उसको आप बोलोगे इंडिविजुअल। उसके बाद नेक्स्ट वन इज़ फर्म। फर्म का मतलब होता है पार्टनरशिप फर्म। आपने अगर LLP के बारे में पढ़ा है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, तो वो भी आएगा अंडर फर्म। तो फर्म में क्या क्या आता है? फॉर एग्जांपल राम एंड श्याम पार्टनरशिप फर्म में है, तो आप लोग उसको बोलोगे फर्म। नेक्स्ट वन इज़ HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, हम साथ साथ है। एग्जाम्पल लिखा है यहाँ पे, राम, हिज वाइफ सीता एंड देयर चिल्ड्रन। इन सबको मिला के अगर कुछ क्वेश्चन आता है व्हाट टाइप ऑफ पर्सन, तो आप उसको बोलोगे HUF। नेक्स्ट वन इज एसोसिएशन ऑफ पर्सन। एसोसिएशन ऑफ पर्सन का मतलब है बहुत सारे पर्सन इसमें आ सकते हैं एक साथ। ओके, इसका एग्जाम्पल है कोई क्लब आया, ओके, क्रिकेट क्लब वगैरह, मित्र मंडल, जॉइंट वेंचर आपको पता होगा, टेम्पररी पार्टनरशिप होता है। एंड ये क्लब मैंने सॉरी फिर से लिखा हुआ है, ट्रस्ट आएगा यहाँ पे। क्लब, मित्र मंडल, जॉइंट वेंचर और कोई ट्रस्ट है, ट्रस्ट। ओके, जस्ट अ सेकेंड, और कोई ट्रस्ट है तो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। यहाँ पे इंडिविजुअल देखा था अकेला पर्सन है, लेकिन ऐसे अकेले लोग एक साथ आएंगे विदाउट एनी एग्रीमेंट और एक साथ आके कुछ काम करते हैं और वो काम होने के बाद अलग अलग हो जाते हैं, तो उसको आप लोग बोलोगे बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। इसमें आएगा A, B एंड C इंडिविजुअल्स। ओके, कोई भी हो सकता है, ये एग्जाम्पल मैंने दिया है यहाँ पे। नेक्स्ट इज़ लोकल अथॉरिटी, जो आपको बेसिक ज़रूरतें आपकी पूरी करने का काम करती है। लोकल अथॉरिटीज़, जैसे आप मुंबई एरिया में हो तो वहाँ पे होता है BMC,
थाना में हो तो वहाँ पे होता है टीएमसी। ओके, ZP मीन जिला परिषद, पंचायत। ओके, और एक यहाँ पे आ सकता है आपको, दैट इज कैंटोनमेंट बोर्ड। कैंटोनमेंट बोर्ड, ठीक है। तो ये सब आएगा लोकल अथॉरिटी में। नेक्स्ट वन इज कंपनी। कंपनी का मतलब जॉइंट स्टॉक कंपनी, चाहे वो इंडियन हो फॉरेन हो। एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा है, दो बड़ी कंपनीज टाटा एंड रिलायंस। एंड लास्ट वन दैट इज AJP, आर्टिफिशियल जूरिडिकल पर्सन, जिसका कोई नहीं होता उसका आर्टिफिशियल जूरिडिकल पर्सन होता है। इसमें क्या आएगा, एग्जाम्पल में कोई भी यूनिवर्सिटी, मुंबई यूनिवर्सिटी, पूना यूनिवर्सिटी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओपन यूनिवर्सिटी जैसे YC, MOU एंड IGNOU, ये भी आएगा आर्टिफिशियल जूरिडिकल पर्सन के अंडर। डेटी और आइडॉल, ओके, कोई भगवान है, ओके, शिरडी के साईं बाबा या फिर तिरुपति, ऐसा कुछ एग्जाम्पल आएगा तो वो भी होगा आर्टिफिशियल जूरिडिकल पर्सन। और बार काउंसिल जो लॉयर्स के लिए होता है, ठीक है, ये सब आएगा अंडर आर्टिफिशियल जूरिडिकल पर्सन। तो ये है आपके टाइप्स ऑफ पर्सन। तो कहीं पे भी ऑब्जेक्टिव्स में आपको एक एग्जाम्पल दिया जाएगा और वहाँ पे 4 ऑप्शन होंगे कि इन चारों में से कौन से टाइप का पर्सन है वो पहचानो, तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो आई थिंक ये सब पढ़ने के बाद, ठीक है। लास्ट में जाते जाते 2 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैं बताता हूँ आपको। एक होता है प्रीवियस ईयर और दूसरा होता है असेसमेंट ईयर। तो आपका जो प्रीवियस ईयर था आपके बैच के लिए, इस साल के लिए एग्ज़ाम के वक्त, प्रीवियस ईयर होगा 2019-20, मतलब लास्ट ईयर पहले वाला। और जो असेसमेंट ईयर है वो होगा 2020-21। आपको फाइनेंशियल ईयर्स पता होंगे, अप्रैल टू मार्च होते हैं, इसके लिए ये दोनों ईयर्स इसमें कंसिडर होगा, ठीक है। सो प्रीवियस ईयर का मतलब जिस साल में आपने इनकम कमाया, और असेसमेंट ईयर का मतलब जिस साल में उस इनकम का हिसाब आपको देना है। ओके, सो जो भी आप लोग इनकम कैलकुलेट करोगे कौन से ईयर में कैलकुलेट करोगे, असेसमेंट ईयर में। प्रीवियस ईयर का इनकम असेसमेंट ईयर में कैलकुलेट करोगे, ठीक है। आगे लिखा है देखो, जो प्रीवियस ईयर है वो हो सकता है लेस देन 12 मंथ्स हो, मतलब अगर आपने पिछले साल बिजनेस स्टार्ट किया था या फिर आप पिछले साल जॉब पे लगे, नॉट नेसेसरी आप 1 अप्रैल पे जॉब पे थे, हो सकता है आपने बीच में से जॉब ज्वाइन किया हो या फिर आपने बीच में से ही बिजनेस स्टार्ट किया हो, ठीक है। तो ये बिजनेस अगर आपने बीच में से स्टार्ट किया, नॉट नेसेसरी कि आपका प्रीवियस ईयर 12 मंथ्स का ही होगा, तो इट कैन बी लेस देन 12 मंथ्स, ठीक है। सो प्रीवियस ईयर कैन बी लेस देन 12 मंथ्स, बट असेसमेंट ईयर इज ऑलवेज ऑफ 12 मंथ्स, ठीक है। सो ये सब आपका शॉर्ट में था बेसिक कंसेप्ट से रिलेटेड डिस्कशन। एक स्कोप ऑफ इनकम का लेक्चर हम लोग ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुके हैं, वो आप लोग चैनल पे जाके देख सकते हो, ठीक है। इसके बाद बचेगा रेसिडेंशियल स्टेटस, उसका वीडियो भी हम लोग जल्द ही लेके आएंगे आपके साथ। तब तक आप ये लेक्चर्स दोनों देख के अपना रिवीजन कर सकते हो। एंड ऑल द बेस्ट फॉर कमिंग एग्जाम्स। थैंक यू।